हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल पर कक्षा 10 के भौतिकी पढ़ा रहे हैं और इस भौतिकी में हम लोग ने पढ़ लिया था प्रकाश का परिवर्तन के नियम, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के साथ ही हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही किरण आरेय की बनावट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे किरण अगर वक्रता केंद्र की ओर आती है तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की ओर से ही लौट जाती है फोकस, और फोकस से आएगी तो सिर्फ फोकस से, फिर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। अगर समानांतर किरण आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर से आती है, तो वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। इस बात को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब और अवतल दर्पण का उपयोग। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ठीक है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा, सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। अब ये कैसे समझेंगे कि दर्पण से पीछा बनना है कि वस्तु से बड़ा बनना है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये हो गया दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं F और इसको बोलते हैं C, ठीक है। तो ये जो C है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका नाम देते थे A और B, ठीक है, नाम दे देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से तो प्रकाश कभी भी ऐसे जाती है, देखिए यहाँ से ऐसे दर्पण से टकराएगी तो हम लोग जानते हैं कि इसके समानांतर जब जा रही है तो ये ऐसे जाएगा, देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसे जाएगा तो फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे किरण आएगी ना, ये फोकस है, हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं। और फिर यहाँ से अगर ऐसे होगा, देखिए अगर ये जो वक्रता केंद्र से अगर जाएगा इसका किरण, तो ऐसे ऐसे करके कहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना, यहाँ से ऐसे गया प्रकाश, फिर ऐसे लौट गया, मतलब ऐसे गया और ऐसे लौट गया, ठीक है। और यहाँ से इसका किरण ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे गया, ऐसे जाएगा ना यहाँ से, तो हम लोग जानते हैं कि ये ऐसे होता है ना, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करता है, इधर से जाएगा तो फिर रिफ्लेक्ट करेगा तो वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट से बनाया है क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं है। ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। तो ये हो जाएगा ए, तो फिर यहाँ पे ए बी ही बनेगा। तो देखिए आभासी डॉट डॉट से आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, ए बी इतना बड़ा है और ए बी ये कितना बड़ा है, देखिए। और सीधा बन रहा है, नीचे की ओर बनता तो उल्टा होता, और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। इस बात को नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए सेकेंड, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो है, ये जो पॉइंट है, जब वस्तु फोकस हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा और अनंत पे बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को देखिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को स्किप करके। अब देखिए ये तो पॉइंट हमने पढ़ा दिया है, ये तो पॉइंट हमने पढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जब प्रतिबिंब वस्तु के फोकस पर हो, तो देखिए फोकस पर जब भी होगा, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष में ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। देखिए जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस पर हो, देखिए जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है, जब वस्तु फोकस पर हो तो ये जो इसका नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए और बी। इसका जो किरण निकलेगा सबसे पहले यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे लौटेगा, देखिए ऐसे लौटेगा कि नहीं लौटेगा, एकदम लौटेगा। और फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, देखिए यहाँ से परिवर्तन होगा, फिर यहाँ से लौटेगा, या नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे लौटेगा। तो देखिए ये जाकर ये अनंत पे बनेगा। तो वही लिखे हैं प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है।
तो वही हम कह रहे हैं, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो इसको नोट कर लीजिए, तो इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसे होता है ये, ऐसे, और यहाँ से ऐसे जाएगा ना, ऐसे प्रतिबिंब जाएगा, ऐसा किरण जाएगा, तो फिर यहाँ से लौटने के बाद ऐसे ऐसे हो जाता है, समझे। तो वही चीज हम कह रहे हैं, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा, जिसका कोई और नहीं है। कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन बनेगा जरूर, अनंत पे बनेगा। तो इस पॉइंट को, वीडियो को स्किप करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में, तो इसको स्किप करके नोट कर लीजिए। इसमें ये तीसरा पॉइंट को समझते हैं कि जब वस्तु वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच, इसका मतलब ये होगा कि ये हो गया दर्पण, ठीक है, क्या हो गया, दर्पण हो गया, ये हो गया फोकस, ठीक है, फोकस, और ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ठीक है, और ये हो गया सी। देखिए इसमें ये है, इसमें ये समझना है हम लोगों को कि जब वस्तु यहाँ पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ठीक है, जब वस्तु यहाँ पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ से ऐसे किरण जाएगा, यहाँ से ऐसे किरण जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसे जाएगा इसके समानांतर, फिर यहाँ से लौटेगा इससे, देखिए यहाँ से कैसे लौटता है, देखिए यहाँ से ऐसे 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 लौटेगा, यहाँ से ऐसे लौटेगा, देखिए, ठीक है, और फिर यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, वक्ता केंद्र से गुजरेगा, तो फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, देखिए, तो वही हुआ, यहाँ से बना प्रतिबिंब, यहाँ इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, देखिए समझ में आया। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं कि प्रतिबिंब जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, ये वास्तविक बनेगा, इस तरफ बनता तो आभासी बनता, वास्तविक, उल्टा, देखिए ये उल्टा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा है, आप देख सकते हैं वस्तु से बड़ा है, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये क्या है, ये इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है, ये अनंत बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्किप करके वीडियो को नोट कर लीजिए, स्किप करके इसको नोट। हाँ, तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो ये दर्पण है, क्या है, ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। यहाँ से ये हो गया फोकस, ठीक है, ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। देखिए वस्तु जब यहाँ पर हो, देखिए यहाँ पर हो, यानी वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब कैसे, एक रे इधर से जाएगा तो ये इधर से गुजरेगा, देखते रहिए, यहाँ से गुजरेगा, एकदम गुजरेगा, फिर ये फोकस से गुजरेगा तो फिर ये इसके समानांतर आ जाएगा, तो देखिए इसके यहाँ प्रतिबिंब, समझ में आया, देखिए इसका नाम रखते थे ए बी, तो जगह ए बी, समझ में आया। देखिए ऐसे किरण जा रही थी, यहाँ लौटेगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे लौटेगा, ठीक है। तो वही चीज हम कहना चाहते हैं इसमें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वास्तविक, उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक बार और समझाते हैं। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब अतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा और वक्रता केंद्र पर बनेगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो ये दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये हो गया मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष में ये हो जाएगा सी है, ये हो जाएगा एफ है, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये जो एफ और सी है, तो वस्तु कहाँ हो,
वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, यहाँ पे अनंत है, ठीक है, इसको अनंत बोलते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे वस्तु कोई रखा हुआ है ए, इसका नाम दे देते हैं। तो इसमें देखिए कि किरण ऐसे जाएगा ना, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। तो परिवर्तन के बाद फोकस से आती है, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और फिर ये फोकस से गुजरेगा, सॉरी फोकस से नहीं गुजरेगा, फोकस से तो हम लोग गुजार दिए, यहाँ पे फोकस से नहीं गुजरेगा, ये वक्ता केंद्र से गुजरेगा, ऐसे देखिए ऐसे। तो फिर यहाँ से ये ऐसा जाएगा, किरण ऐसे जाएगा, ऐसे लौट जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, तो फिर यहीं से लौट जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, देखिए इसका नाम रख देते हैं ए और इसका बी, ठीक है। तो वही चीज एक बार और हम समझा देते कि जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, इधर बनेगा तो वास्तविक, उल्टा, देखिए ये सीधा है तो यहाँ पे उल्टा है, वस्तु से छोटा है, और वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। तो ये पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बढ़ाते हैं। यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो का मीनिंग ये हुआ, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये क्या हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, क्या है मुख्य अक्ष है, ये जगह P और ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए F है और यहाँ पे C है, ठीक है। कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसको मान लिया जाता है कि समानांतर किरणें आ रही है। तो यहाँ से अगर ध्रुव की ओर आएगा तो इसका, जब ध्रुव की ओर आएगा किरण, तो परिवर्तन के बाद हम लोग अभी इससे पहले पढ़े हैं, इसके पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि जब अनंत पे आएगा तो, जब अनंत पे रहेगा, जब पोल की ओर आएगा तो वो परिवर्तन के बाद ये दोनों एंगल सेम बनाती है, बराबर होता है, ठीक है। और फिर इसके समानांतर कोई किरण आएगा तो ये परिवर्तन के बाद ऐसे मुड़ेगा, देखिए ऐसे, इसको ध्यान में रखना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये हुआ ए और बी, ठीक है, देखिए ए और बी। जब वस्तु अनंत पर हो तो ये मान लिया जाता है कि किरणें समानांतर आ रही है, ठीक है, मान लिया जाता है कि किरणें समानांतर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक है इधर आता था आभासी, इधर है तो वास्तविक, वस्तु से बहुत छोटा, चूंकि वस्तु अनंत पे है, वस्तु से बहुत छोटा और फोकस पे बन रहा है। तो इसको हम रिवीजन करवा दे रहे हैं एक बार और, कि ये तो हो गया, एक बार और हम रिवीजन करवा दे रहे हैं कि वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब इसके बाद आता है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ये हो गया। अगर वस्तु और अनंत और फोकस के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक और प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। देखिए इसमें एक पॉइंट ट्रिक लगाना है कि जब वस्तु अनंत पर होता है इसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर होता है इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और वस्तु फोकस पे हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये हो गया, इसका ट्रिक है एक, इसको याद रखने के लिए हम लोग इसी तरह बोल देते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग ऐसे होता है, हेडलाइट में होता है, जो हेडलाइट होते हैं ना गाड़ी के, उसमें होता है। उसके बाद जो मतलब कान ओन में भी हो सकता है अगर यूज करें तो। इसको हम लिखा देते हैं यूज, इसका हम लिखा देते हैं यूज। हाँ तो आइए इसका हम उपयोग जानते हैं
सबसे पहले लिखते हैं हम पॉइंट नंबर 1 में। देखिए, वाहनों के हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट, हेडलाइट में होता है हेडलाइट, टॉर्च में होता है या सर्च लाइट में भी होता है सर्च लाइट। इसको इंग्लिश ही है, सर्च लाइट है, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, सर्च लाइट में होता है। सेकेंड में होता है रोगियों के उपचार में, रोगियों के उपचार में, उपचार में होता है, उपचार में जैसे दांत, हाँ मतलब गले वही हुआ, मुंह, कान, नाक आदि की जांच में। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड पॉइंट में लिखते हैं हम लोग सौर भट्टी में, भट्टियों में। ठीक है, सौर भट्टियों में इसका यूज होता है। देखिए, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, इसका यूज देखिए, वाहन के हेडलाइटों में, टॉर्च में और सर्च लाइट में। जो हम लोग सर्च मतलब होता है खोजना, तो उसमें यूज करते हैं। रोगियों के उपचार में जैसे मुंह, कान, नाक इत्यादि में किया जाता है। और सौर भट्टी में जैसे सौर भट्टी का मतलब होता है जो सोलर कुकर होते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया अवतल, पॉइंट नंबर 6 है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब और इसका उपयोग। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।